अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ नेक्स्ट डे का विलेज व्लॉग शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये क्लिप मैंने पूरे टेरेस पे जाके लिया था ताकि आप सबको एक व्यू दिखा सकूँ मेरे विलेज का। मैं नेक्स्ट डे सुबह लेट उठी थी तो दादी को कहा कि मुझे चाय दे दें और मैं चाय लेके सीधा टेरेस पे चली गई थी ताकि मैं थोड़ी क्लिप्स ले सकूँ और आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे विलेज के घर से थोड़ी ही दूर पे रॉक्स माउंटेन है, वहाँ देखी थी तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया था। बचपन में जब छोटे थे तो हमें समर हॉलिडेज मिलती थी तो समर वेकेशन के लिए हम दादी के पास आ जाया करते थे। एंड दादी जो है हमें गांव की सैर करवाती थी एंड लोगों से मिलवाती थी एंड रॉक माउंटेन्स पे लेके जाके हमें लंच करवाती थी एंड वहाँ घुमा फिरा के वापस घर ले आती थी हम दोनों को। एंड अब जितना आपको इस वीडियो में बिल्डिंग्स एंड शॉप्स वगैरह दिख रही हैं आजू बाजू, पहले हम जब समर वेकेशंस में जाते थे पहले ये भी नहीं हुआ करते थे, अतराफ से जंगल हुआ करता था, सिर्फ 2-3 घर ऐसे हुआ करते थे, वो भी स्पेस होके। लेकिन अब माशाल्लाह से विलेज भी बहुत अच्छा खासा डेवलप हो रहा है एंड इसके पास से जो भी विलेजेस है वो भी अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं। मैं टेरेस पे से थोड़ी देर वॉक करके फिर नीचे आ गई थी ताकि यहाँ के भी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, तो डैड ने ना नीचे 1 BHK बनाया था एंड ऊपर उन्होंने 1 बेडरूम एंड किचन बनाया था विद अटैच वॉशरूम। एंड जो है कमरे के बाहर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी थी एंड गार्डनिंग लगवाई हुई थी। और नीचे जो है उन्होंने मेन डोर के आगे थोड़ी स्पेस छोड़ के कार पार्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई थी। मैंने क्लिप्स लिए हैं थोड़े, आपके साथ आगे शेयर करूँगी व्लॉग में। वीडियो में जो हो रहा है ना मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले चाय पी के तो मैं नीचे आ गई थी, उसके बाद मॉम ने ब्रेकफास्ट बाहर से मंगवाया था, वही डोसा इडली वगैरह। ब्रेकफास्ट करके तो मैं ऊपर मॉम डैड और भाई बहन के साथ बैठी हुई थी, थोड़ी बातें की हम लोगों ने। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी ताकि हम लोग जाने की तैयारी भी करें एंड मैं कपड़े भी प्रेस कर रही थी डैड के भाई के। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट के बाद ही हम लोग मैंने और मॉम ने पैकिंग करना शुरू कर दी थी ताकि हम लोग जाते वक्त कुछ भूले नहीं, क्योंकि अक्सर होता है ना ऐसे कि हम लोग एंड टाइम पे पैकिंग करते वक्त चीज़ें रख के भूल जाते हैं एंड वापस जाके तो हम याद करते हैं कि हमने ये चीज़ें भूल गई वहाँ पे। इसलिए जो है ना प्री पैकिंग नेसेसरी होती है ताकि आप कुछ भी भूले नहीं, आप सब कुछ पैक करके अंदर रख दो एंड बाकी जो थोड़ी ज़रूरत की सामान है वो आप बाद में थोड़ी देर बाद अंदर रख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि आपको इतनी ही चीज़ें अंदर रखनी है। वैसे घूमने फिरने में मज़ा बहुत आता है लेकिन पैकिंग एंड अनपैकिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ख़ास करके लड़कियों को। वैसे मैं यहाँ नीचे बेडरूम में आके आयरन कर रही थी। बीच में बेडरूम है, पीछे किचन है एंड साइड में जो है वो हॉल है। डैड ने जो है यहाँ पे किचन की और मेन डोर हॉल की इंडोर एंड आउटडोर रखी हुई है ताकि लोग अंदर से एंड बाहर से आ जा सकते हैं। और मैं यहाँ जब तक कपड़े प्रेस कर रही थी मॉम वहाँ पीछे से लंच बना रही थी। मॉम ने लंच में वैसे वाइट राइस, दाल एंड चिकन फ्राई बनाया था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस आयरन का रिव्यू दूंगी। वैसे जो मेरे घर पे आयरन है ना उससे 10x बेटर टाइम ये आयरन था, तो इसलिए सोचा कि मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूं। होता है ना अक्सर आयरन जो है आपके कपड़े जला देते हैं या फिर वो अच्छे से प्रेस नहीं होते। वैसे इस आयरन में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ इसका रिव्यू दे दूं ताकि आप सबको पसंद आए तो आप जाके मार्केट से ले लें। मेरा यहाँ पे कपड़े प्रेस करने का काम हो गया था तो आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी आयरन का। ये बजाज कंपनी का आयरन है, बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत अच्छे से आयरन होता है। ये इतना कोई लाइट वेट था ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप आयरन कर रहे हो, ज़ोर लगा रहे हो, उतना ये इजी था। मैं जब वापस जाऊंगी ना तो डैड से कहूँगी कि मुझे सेम आयरन ला के दें। तो जी कपड़े प्रेस हो गए थे, मॉम ने भी लंच रेडी कर लिया था, साथ में मैंने थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद मैं अपना ड्रेस आयरन कर रही थी ताकि जाते समय मैं वो पहन सकूं। वैसे मेरा ड्रेस आयरन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़ा फ्लेयर था एंड नीचे बेस भी परफेक्ट नहीं थी। मैं मैट्रेस के ऊपर बेडशीट बिछा के रख रही थी तो इसलिए ना बहुत टाइम लगा था। जब मेरा ड्रेस आयरन हो चुका था तो उसके बाद मैंने चेंज किया, चेंज करके तो हम चले गए थे गार्डन की तरफ। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये घर के बाहर का व्यू है।
वैसे ये क्लिप मेरी सिस्टर ने लिया था, मैंने सोचा इसको भी व्लॉग में ऐड कर दूँ। वैसे मैं और मेरी सिस्टर बाहर ठहर के वेट कर रहे थे कि डैडी रेडी हो गए तो हम लोग जाएंगे गार्डन। वैसे जब तक हम दोनों यहाँ वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको घर की थोड़ी आउटडोर की व्यूज़ दिखा दूँ। जब डैड रेडी हो गए थे तो हम लोग जीप में गए थे बगीचे की तरफ। वैसे आई एम श्योर आप सबको मेरे विलेज की व्यूज़ एंड क्लिप्स देख के मज़ा आ रहा होगा एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दें एंड कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें अपने ओपिनियंस। हम लोग थोड़ी ही देर में अपने गार्डन पहुंच गए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में एंट्रेंस का व्यू शेयर नहीं किया था, मैंने सोचा इस व्लॉग में शेयर कर दूं। ये एंट्रेंस व्यू है हमारे गार्डन का एंड इसके आगे डैड ने पाउंड एंड स्विमिंग पूल बनाया और उससे आगे खेती करवाई थी। वैसे मैं यहाँ स्विमिंग करने के लिए आई हुई थी गार्डन, वरना मैं मॉम के साथ घर पे होती। नेक्स्ट डे जो है ना, मैं मेरे फादर एंड ब्रदर सिस्टर ही आए हुए थे। मॉम और भाई जो है घर पे थे। एक्चुअली कुछ दिनों से भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे। वैसे हॉस्पिटल जाके आने के बाद जो है मॉम और भाई दोनों घर पे ही थे, लेकिन अभी हम लोग सिटी वापस आ गए हैं एंड भाई की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन मैं यहाँ दोनों सिबलिंग्स के साथ खूब एंजॉय किया स्विमिंग पूल पे। हम लोग ने बहुत सारी क्लिप्स ली, वीडियोस ली, स्विमिंग भी जो है दिल खोल के की थी। वैसे मैं जब यहाँ स्विमिंग कर रही थी तो डैड बीच में आ गए थे और उन्होंने कहा कि अंदर जाके स्विम करो, यहाँ क्यों तैर रही हो। मुझे लगा था कि मैं स्विमिंग भूल चुकी हूँ, लेकिन उनके कहने पे मैं चले गई थी क्योंकि वैसे बहुत टाइम बाद मैं विलेज गई थी एंड स्विम कर रही थी तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान के अंदर, वही हो रहा था बस। हम तीनों ने अच्छे से एंजॉय किया, एक तो स्विमिंग पूल पे गेम्स खेले, वीडियोस लिए, क्लिप्स लिए एंड अच्छे से स्विमिंग भी की। उसके बाद हम धूप में बैठ गए थे ताकि थोड़े कपड़े वगैरह सूख जाएं। मुझे इस विलेज का दूसरा दिन एक तो बहुत ही लंबा दिख रहा था। मैं लेट उठी थी फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर ली इस दिन। ऐसे होता है कभी कभी कि आप एक दिन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लो तो आपको दिन लंबा ही दिखेगा। वैसे यहाँ स्विम करके थोड़ी देर धूप में बैठ के तो हम लोग गए थे आगे टेंट की तरफ ताकि हम लोग बैठ के लंच कर लें। हम लोग जो है यहाँ पे लंच भी साथ ही लेके आए हुए थे अपने। यहाँ पे दादी भी आई हुई थी एंड वो भी हमें इंकरेज कर रही थी स्विम के लिए। मॉम के लंच के साथ जो है डैड ने बिरयानी भी मंगवाई हुई थी तो हमने वो खाई। लंच के बाद जो है हम लोग वहीं बैठे हुए थे, थोड़ी देर वॉकिंग की एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से क्योंकि जाने की भी तैयारी करनी थी एंड स्विमिंग भी की हुई थी तो फ्रेश भी होना था। वैसे डैड तो अब जाते आते रहेंगे विलेज को, लेकिन मुझे एंड फैमिली को बहुत लेट लेके जाएंगे तो वो सोच के जो है मैंने खूब एंजॉय किया दूसरा दिन। शाम को वापस आके जो है मैंने चाय बनाई थी यहाँ पे सबके लिए। वैसे वीडियो जो है यहाँ पे स्लो चल रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करती तो आगे की जो मैंने एडिटिंग की हुई है वो भी आगे पीछे हो जाती। बहुत टाइम हो चुका था तो मैंने नहीं की, आई एम सॉरी फॉर दैट। फाइनली यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी थी, उसके बाद मैंने सबको चाय दे दी और ख़ुद भी सुकून से बैठ गई थी चाय पीने के लिए। चाय पी के जो है मैं यहाँ ब्राउनी को लेके बाहर गई थी ताकि मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ। वैसे मैंने एंड भाई ने सोचा था कि शटल कॉक खेलेंगे, लेकिन टूटा हुआ था तो हम लोगों ने नहीं खेला। थोड़ी देर वॉकिंग के बाद जो है मैं अंदर गई थी, रेडी हो गई थी जाने के लिए। ये था मेरा रिटर्निंग आउटफिट।
पैकिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था एंड सिर्फ डैड का वेट करना बाकी रह गया था। वैसे हम लोग यहाँ कोई 2 घंटे से डैड का वेट कर रहे थे। ऊपर गए थे, मॉम ने पाकिस्तानी ड्रामा लगाया हुआ था। उसके बाद थोड़ी ही देर में डैड भी आ गए थे। उनके वापस आ जाने के बाद जो है हम लोग दादी और नानी से अच्छे से सलाम दुआ बाय टाटा कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सिटी के लिए। हम लोगों ने जो है रास्ते में थोड़ी सी स्नैक्स ले ली थी ताकि कुछ खा पी लें। वैसे जाते समय जीप में हम लोग घर जा रहे थे एंड रास्ते में हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। ये ठंडी ठंडी हवा और हल्की सी बारिश ओपन जीप में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ऑसम दिख रहा था। लेकिन सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए बारिश हुई थी, उसके बाद जो है बारिश रुक गई थी। मैं रास्ते में जो है व्लॉग्स देख रही थी एंड सीरियल्स देख रही थी पाकिस्तानी के, और सो गई थी बीच में एंड सीधा हाईवे पे मैं जब जाके उठी थी। वैसे मेरे साथ मेरी सिस्टर भी पीछे सो ही गई थी। जब मैं उठी थी तो कोई अराउंड 12 हो रहा था। मैंने ये रास्ते के क्लिप्स ली थी ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूं। हम लोग जो है घर को वापस 1 o'clock के करीब पहुंच गए थे। उसके बाद जो है मैं सीधा बेडरूम में चले गई थी सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड थी। वैसे नेक्स्ट डे जो है मैंने वैसे भी छुट्टी ली हुई थी, तो मैंने सोचा मैं खूब आराम करूँगी और जो है व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। मैं आगे जो है अपने विलेज के कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी, आप वो देखना। मैं आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।